ये एक बहुत रॉ वीडियो होने वाला है। देखो मैंने कोई इंट्रो भी नहीं दी है। आई एम गोइंग टू टॉक स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट टू योर हार्ट। आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट टीचर टू टेल यू दैट आई अंडरस्टैंड। बेटा आपको जो भी एंग्जाइटीज फील हो रही हैं, आपके दिमाग में जो भी वरीज चल रही हैं आफ्टर लुकिंग एट द डेट शीट, आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू से आई अंडरस्टैंड। आई डू नॉट वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू दिस डर का माहौल दैट एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट यू इन टू, जो क्लिक बेट्स हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बेटा मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। GrandCAD is an organization with a lot of morals, and one of the morals is empathy and understanding for all our dear champions, all our dear students. So I want to be the first person to say I understand. बेटा आपके जो भी physiological responses हो रहे हैं इस announcement से कि आपकी डेट शीट आ चुकी है, आपके अंदर जो एंग्जाइटी पैदा हो रही है, you're wondering, you're stressed कि अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगा या करूँगी, I understand, I acknowledge your feelings, and I also want to tell you it's all going to be okay. I know what you're feeling right now. GrandCAD has been dealing with this for years, and जब मैं भी 12th में था, when the date sheet was announced, I remember those feelings of fear, panic, of anxiety all too well. Okay to feel overwhelmed, and it's okay to overthink. It's okay to think कि यार मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरे नंबर कैसे आएंगे, मैं ये एंट्रेंस एग्जाम कैसे बैलेंस करूंगा, ये क्या करूंगा। I understand. लेकिन बेटा I want to kick off this video by saying आपकी जो भी इमोशंस हैं, they do not define you. अभी जो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत वीक हूँ, मुझे ये हो रहा है, आई कांट डील विद दीज इमोशंस, आई एम टू स्ट्रेस्ड, कैन आई स्कोर 99% आफ्टर स्टार्टिंग स्टडिंग नाउ? द आंसर इज येस, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट एज लॉन्ग एज यू विलिंग टू वर्क फॉर इट। एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको वो स्ट्रक्चरल चीजें पता चलें जिसके थ्रू आप एक्चुअली अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। डेट शीट से रिलेटेड जो एंग्जाइटी आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे मोटिवेशन के टुवर्ड्स लेके जाना है। वी वांट टू ट्रांसफॉर्म आवर एंग्जाइटी इनटू मोटिवेशन। यू सी, जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं एंग्जाइटी के, दैट नर्वसनेस वाली फीलिंग, ठीक है, जो जिटर्स आपको आते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, द सेम थिंग्स कैन बी अप्लाइड टू व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग। सो यू विल सी कि आपकी बॉडी एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट को सेम ट्रीट कर सकती है। तो हमें उसको रीफ्रेम करना है। वी वांट टू स्टार्ट टू अचीव दैट पॉइंट वेयर वी स्टार्ट टू बिकम एक्साइटेड अबाउट द बोर्ड एग्जाम, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोबेबली हेल्प यू विद टुडे। सी बेटा, आई एम गोना गिव यू प्रैक्टिकल टिप्स नाउ, एंड द फर्स्ट प्रैक्टिकल टिप इज आपको अपनी डेट शीट को एनालाइज करना है और आपको देखना है किस सब्जेक्ट के लिए आपको कम दिन मिले हैं। काफी स्ट्रीम्स के लिए इंग्लिश में काफी कम डेज मिले हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए काफी लोगों के पास सिर्फ 2 दिन हैं। सिमिलर थिंग्स कैन बी सेड फॉर मैथमेटिक्स और व्हाटएवर सब्जेक्ट इट इज दैट यू हैव लेस अमाउंट ऑफ डेज फॉर। आपको वो डेट शीट में देखना है। बेटा आज से हमें क्या करना है, उस सब्जेक्ट को हमें प्रायोरिटाइज करना है। देखो रिवीजन के लिए हमें कुछ नहीं छोड़ना। उस टाइम पे वी डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन वेयर वी आर ट्राइंग टू कवर अप एवरीथिंग इन अ डे और 2 और 3। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो हमें क्या करना है, आइडियली व्हाट वी शुड डू फ्रॉम नाउ ऑन, व्हाट्स गोना बी आवर स्ट्रेटजी इज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट सब्जेक्ट 3 से 4 बार बिफोर आवर बोर्ड एग्जाम। यस, यू हर्ड दैट राइट गाइस। जो भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कम दिन मिले हैं, उसको हमें आज से पढ़ना शुरू करना है। डेली आप उसे पढ़ना शुरू करिए। अगर आपने उसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, बट वो सब्जेक्ट को हमें प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि अगर हमने उसको बात के लिए छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, हम 2 दिन में रिवाइज नहीं कर पाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। मुझे याद है मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मेरे को 1 दिन मिला था, लिटरली 1 दिन मिला था फॉर अ सब्जेक्ट दैट आई रियली नीडेड टू कवर अप, एंड दिस वाज बिफोर द डेट शीट वाज अनाउंस्ड, बिकॉज मुझे पता था कि इस सब्जेक्ट के लिए हमेशा कम दिन मिलते हैं। आपको तो डेट शीट मिल चुकी है, तो चाहे इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बिजनेस स्टडीज हो, कुछ भी हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, उसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दो ऑन प्रायोरिटी। नंबर 2, यू नीड टू नाउ फ्रॉम नाउ ऑन ओनली फोकस मोस्टली ऑन की टॉपिक्स। देखो बेटा, अगर आपने ना एक सब्जेक्ट को लेट्स से काफी ज्यादा रिवाइज कर लिया, लेट्स से फिजिक्स, राइट, या बिजनेस स्टडीज, आपने बिजनेस स्टडीज और फिजिक्स को पूरे साल पढ़ा है, आपको पता है कि वो एक इजी सब्जेक्ट है आपके लिए। बाय द वे मैंने एक 2 मंथ स्ट्रेटजी बनाई थी, इस वीडियो के बाद वो देख लेना। बट इफ यू आर ऑलरेडी गुड एट अ सब्जेक्ट, यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप या तो की टॉपिक्स को रिवाइज कर लो जो हर साल रिपीट होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए, सर्टेन डेरिवेशंस हो गई, इमरजेंसी ऑफ 1975, ऐसे टॉपिक्स हर बोर्ड एग्जाम में हमें दिखते रहते हैं। तो या तो उन्हें रिवाइज करो, या तो उन चीजों को रिवाइज करो विद इन दैट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट दैट यू हैव, एरियाज विच यू आर वीक। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा हर सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे भी हो, देयर आर सर्टेन चैप्टर्स, सर्टेन टॉपिक्स दैट यू स्ट्रगल विद, एंड हो सकता है कि वो बोर्ड एग्जाम में आ जाएं। सो यू शुड आइडियली स्टार्ट रिवाइजिंग दैट। नंबर 3, यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको 8 से 9 घंटे सोना है, 7 से 8 से 9 घंटे, आपको जितना भी कंफर्टेबल लगता है। यू हैव टू टेक अ वेरी क्लीन डाइट, ट्राई टू ईट स्टफ दैट इज मेड एट होम, क्योंकि अगर आप बाहर से खाना खाओगे, चांसेस हैं आपकी गट खराब हो जाए। यू डोंट वांट टू डील विद दैट स्टफ व्हेन योर एग्जाम्स आर कमिंग अप। नंबर 4, जब भी आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को खत्म करते हो, आपको तब सैंपल पेपर्स लगाने हैं। माइंडलेसली नहीं लगाने कि आपने सैंपल पेपर्स खरीद लिए और आप ऐसे ही कर रहे हो, नहीं। आफ्टर आपने एक सर्टेन सब्जेक्ट की रिवीजन कर ली है, फिर एक सैंपल पेपर लगाइए, सेकंड रिवीजन कर ली, फिर एक सैंपल पेपर लगाओ। बाय द वे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक्स मिल जाएंगी फॉर सैंपल पेपर्स दैट वी रेकमेंड, वी आर अफिलिएटेड, वो अफिलिएट लिंक्स हैं, तो आपको सैंपल पेपर्स ऐसे यूज करने हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे कोई आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। टाइम वेस्ट करोगे, सैंपल पेपर्स करते रहोगे, एमलेसली क्वेश्चन बैंक्स
करते रहोगे उससे कुछ नहीं होगा। ये 3 टिप्स आपके पूरे डेट शीट एंजाइटी को खत्म कर सकती हैं। एक वीकली प्लान आपको बनाना है। एक और चीज बता देता हूं, वीकली प्लान हमें बनाना है, हमें किसी भी चीज की वेट नहीं करनी, हमें वीकली प्लान बनाना है। वीकली प्लान बनाना है, वीकली टारगेट्स रखने हैं इंस्टेड ऑफ डेली टारगेट्स, क्योंकि अगर आप डेली टारगेट्स रखोगे भी ना, कभी यू विल एनकाउंटर सिचुएशन वेयर यू डोंट फुलफिल देम और आप डिप्रेस हो जाओगे, आप सैड हो जाओगे। जस्ट इवेट दैट, सेट वीकली टारगेट्स कि अगर आपने एक दिन गलती से कम पढ़ाई कर ली तो अगले दिन आप कवर अप कर सकते हो। फाइनल टिप इज एम टू एक्चुअली स्कोर वेल इन एग्जाम्स वेयर कवरिंग अप इज इजी और वेयर स्कोरिंग कैन बी इजी। गाइस, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे? फिजिकल एजुकेशन को इग्नोर कर देते हैं, इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं हम एंड में पढ़ लेंगे। इंग्लिश के लिए इस बार काफी बच्चों के लिए कम डेज मिले हैं, काफी बच्चों को, तो आपको वो कंप्लीटली फिगर आउट करना है। और ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, स्पेशली फॉर इंग्लिश, आप ज्वाइन कर लो ग्रैंड अकेडमी का प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स, जिसमें आपको मिलेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस, आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ, रिपीटेड क्वेश्चंस का पीडीएफ, माइंड मैप, सब कुछ इंग्लिश का एक रिसोर्स है जो आपकी पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन को बदल सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा अभी कभी वो ज्वाइन कर लो। क्यूआर कोड यहां पे है, आपको हमारी ऐप भी मिल जाएगी, ग्रैंड अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको वेबसाइट लिंक भी मिल जाएगी जिससे आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो इन द लिंक दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। तो डोंट वरी, आई बिलीव इन यू और आप बहुत अच्छा करोगे। आई एम गोना बी द फर्स्ट वन टू रिपीट दैट आई अंडरस्टैंड, आई बिलीव इन यू एंड यू आर गोना डू वेरी वेल। नो डेट शीट एंजाइटी कैन टेक यू अवे फ्रॉम व्हाट यू डिजर्व एंड यू ओनली डिजर्व द बेस्ट।